सुम्मुम बुकमुम उम्युन फहम ला यरजिऊन। ये है वो लोग जो होंगे गूंगे होंगे, बहरे होंगे और अंधे होंगे, जो वापस नहीं आएंगे। फहम ला यरजिऊन। मैंने बोला इस आयत को याद रखना, मैं बाद में अपनी बातों में इनको लेके आऊँगी। ज़िंदगी की हालतों में मैं इनको बताऊँगी कि अल्लाह पाक ने ऐसे अज़ाबियों को, गुस्ताख करने वालों को, झूठ करने वालों को ये करार दिया है कि वो वापस नहीं आएंगे, जितने भी इस्तिग़फ़ार कर ले। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ कि वो वापस आएंगे, ठीक है। उन्हें तौबा नहीं की, इन्होंने अपनी गलतियाँ नहीं मानी और अल्लाह का अज़ाब आ गया, उनके पास वक्त ना था, ठीक है। जब अल्लाह को गुस्सा आ जाए वो वक्त नहीं देता कि तू तौबा करे। तो अब यहाँ पर आते हैं, अवका सैब मिन समा, जो आसमान से उतरा, क्या उतरा? बारिश। फीही ज़ुलुमातिन व रअदुन व बर्क़ुन यजअलूना असाबिअहुम फ़ी अज़ानिहिम, वो अपने कानों में कि ऐसी आंधी उतरी, तूफ़ान उतरा और ये हुआ कि उन्होंने अपने कानों को बंद कर दिया और शदीद शोर से, और यजअलूना असाबिअहुम फ़ी ज़ुलुमाति फ़ी अज़ानिहिम मिन सवाइक़ि हज़रल मौत। ओके, ये है एक धमाकेदार हुआ, तो ऐसा धमाका हुआ, ऐसा ज़बरदस्त तूफ़ान और धमाका जिसकी वजह से वो अपने कानों को बंद कर चुके और ना कि सही तरह से देख पाए। वो कुछ भी न था सिर्फ एक मौत के सिवाय, एक तहदीर दे रहे थे एक मौत की, और ये जानने लगे कि सिर्फ अल्लाह है जो सब कुछ ख़त्म कर सकता है। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन, सब अल्लाह है जो ख़त्म कर सकता है सब कुछ। ये वो था जो अज़ाब सारे असहाबों के ऊपर टूटा गया, उन पर ईमान ना लाने के ऊपर, असहाबों के नहीं, उनके ईमान जो ना लाए ना उनके ऊपर, सबके। ये जो हमारे असहाबी उतरे थे, अंबिया उतरे थे, उनके साथ ही उतरे थे, उनको बुलाया गया था मेरे ख्याल में उनके साथ देने के लिए। ये सारे जो कौम थी अच्छे लोगों की कौम थी, जिसे कहते हैं नूह अलैहिस्सलाम की कौम क्या थी, वो कौम क्या थी, उनके साथ भी अच्छे लोग थे, तो उन्होंने कौम बोला गया। और जो काफिर थे समूद कौम बोला गया, ये आद कौम बोला गया, और वगैरह वगैरह मैं कौम है बताऊँगी आस्ता बाद में। पर अभी तक ये जो अज़ाब बता रहे हैं ये उनके ऊपर जो टूटा गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने मजाक किया, वहाँ पर भी बताया गया कैसे अज़ाब टूटा। और हर अज़ाब तकरीबन ऐसा ही था जैसे कि तूफ़ान और बिजली गरजना और आंधी आना और सब कुछ उड़ जाना मुड़ जाना। इससे साबित होता है कि किसी मुल्कों में ऐसा हो तो कि ये मसला है कि वहाँ पर कोई ऐसी ख़ता हो रही, कोई ऐसी बेदबी हो रही, कोई ऐसी जुल्म हो रहा है जिससे ये मुल्क इलाके हलाक हो रहे हैं, हलाकत शुरू हो जाती है। तो अभी हम दूसरे आयत में आएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन। यकादु बर्क़ु, फिर से आए, यख़्तफ़ु अबसारहुम। अच्छा, जो ये है यकादु बर्क़ु, अच्छा ये जो बिजली गरजी है और गुजरी है उनके चेहरों के आगे से। कुल्लमा अज़ा लहुम, ऐसा हुआ जैसे कि एक बहुत बड़ी रोशनी हो आ गई उनके चेहरों के सामने से गुजरी और वो देख ना पाए कुछ भी। माशौफ़ीही विदा अज़लमा, अगर अंधेरा हो जाए उनके ऊपर वो खड़े हो पाए। जब अंधेरा हो गया तो वो खड़े हो चुके। ये क्या हो गया? जब रोशनी आई तो वो देख ना पाए, इतनी ज़बरदस्त रोशनी थी कि वो देख ना पाए। तो
پھر اس کے بعد یہ ہوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. جو اللہ چاہے وہ ہو جائے، اور وہ جو سنے اور وہ جو دیکھے، ان کو پتہ چلے کہ سن رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. ان کو ایسی مثال دینے کے بعد بھی یہ باز نہ آئے. یہاں تک 19 آیت پوری ہوئی. ترجمہ کیا اور انشاءاللہ بتاؤں گی میں بعد میں کہ ایسے کون سے اصحابی تھے، ان کے ایسے کیسے عذاب تھے. تقریباً ان کے اوپر جنہوں نے بے ادبی کی سارے اصحاب علیہ السلام کی، ان کے اوپر کافی حد تک ایسی عذاب آیا کہ وہ جینا تھا، انہیں غرق کر دیا گیا. اور ان میں سے جو بچے گئے ان کے ساتھی تھے، ان کے دوست تھے، ساتھی تھے، اصحابی تھے جو بچے گئے. اچھا، ایک طرف سے آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کے باپ نے ماننے سے انکار کیا اسلام کو. نوح علیہ السلام نے اتنی پاور ہونے کے بعد، اتنی طاقت ہونے کے بعد، اتنی یعنی کہ ایمان کو پھیلانا، دین کو پھیلانا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. یہ کرنے کے بعد بھی اپنی اولاد کو صحیح راستہ نہیں لا پائے. یعنی کہ ان کا بھی امتحان تھا اور ان کا ایک صبر بھی تھا کہ وہ ایمان میں تجھے رہنا ہے، پر تُونے پھیلانا ہے ہر چیز کو، ایمان کو پھیلانا ہے، سچائی کو پھیلانا ہے، ہر چیز کو بتانا ہے. اور وہ ان میں بھی رہے اور امتحان بھی ان کی زندگی میں چلتا رہا. میری یہاں تک 19 آیت پوری ہوئی. انشاءاللہ میں پھر بتاؤں گی ٹرانسلیشن، اور اب میں بتاؤں گی جو ہو سکا، جو بن پڑا میں انگلش میں بتاؤں گی، کیونکہ ایک ہی بلاگ بناؤں گی، اسی میں انگلش ہے، اسی میں اردو ہے، جسے سننا یہیں پر سنیں. أو كصيب من السماء فيه. That just means is it just thunderstorm from the sky. The people who sinned, who disobeyed the Lord, who disobeyed the Lord, this have relieved for them from Allah subhanahu wa ta'ala the adab, the torment for them in the worldly. ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم, and they were scared of what? Of the thunder, storm, and they close their ears, they cannot hear it. Even this whole speech is from the thunderstorm. When the thunder falls, the lightning, the blast, the ground, the trees, the homes, the flood. It was not flood of the air. It was not a flood of the water. It was flood of the air, blow up. They cannot see, they cannot listen to each other. A heavy wind was happening when they disobeyed the Lord. So they closed their eyes and they have watched how the deadly reason can happen, and that all is nobody except Rabbul Alameen, Allah, who Haytum bil Kafirin. Only He has the power that can destroy everything, every disbelievers in this world. Yakadu barqu. There was still a thunder going on from their noses, eyes, and they cannot watch anything. When the thunder stops, they cannot see anything,
and they just stand up. And there is ولو شاء الله لذهب بسمعهم. And if Allah wants, they can listen, they can see that the Lord is all over the world and He's all powerful over us. Okay, I finished here number 19 verses from Surah Al-Baqarah. It's so cold, and I tried to translate as I can see the word here. If there's any, you can comment so I can again translate you again. If there's no problem with me to bring you new translations or more than this, and of course I'm being happy for that when I translate it. It's easy and it's enjoyable, really. If you just like it, just share and like my blog. Inshallah, I'm going to see you again with new verses, new happening, relieving new things. Inshallah, in coming vlogs. Till then, take care and bye bye.